इतनी छुट्टियों व सुविधाओं की भरमार देखकर ही हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। सरकारी नौकरी में आम के आम गुठलियों के डबल दाम है। स्वयं एवं पारिवारिकों की बीमारी पर खर्च का पुनर्भरण, यात्रा भत्ता बिल भुगतान, महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, बढ़ती समयावधि, सेवाओं पर अन्य परिलाभ व सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश रोकड़, ग्रेजुइटी, कंप्यूटेशन, तनख्वाह के आदि, हर माह पेंशन और मरने के बाद पत्नी को पेंशन। एक बार नौकरी लग बाड़ेबंदी में प्रवेश करने की देर है, फिर वह बिंदास हो जाता है। प्रशासनिक सुधार आएगा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों की सजगता के बावजूद भी लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं, ये बड़ा लेकुना है। इतना ही नहीं, कार्मिकों का निर्धारित समय से कार्यस्थल पर देरी से जाना, समय समाप्ति पूर्व निकल जाना, शारीरिक पारिवारिक कैजुअलिटी बता गुड फेथ में ऑफिस में चले जाना, अपनी सीट पर प्रदत्त समयानुसार न बैठ इधर उधर घूमना आदि सामान्य बातें हैं। विचारणीय बात यह है कि रविवार के अलावा उपयुक्त लगभग अवकाश किसी पर्व, उत्सव, जयंती, त्योहार, धार्मिक आयोजन, देवी देवता, महापुरुष की स्मृति, तात्कालिक परिस्थितियों, आवश्यकताओं व महत्व के मद्देनजर रखे गए हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ समय पूर्व एक वर्ग विशेष ने उनके एक ऐतिहासिक महर्षि द्वारा किए गए त्याग, बलिदान, धार्मिक, सामाजिक परोपकार के कार्यों की दुहाई देते हुए उनके नाम पर सरकार से एक और अवकाश घोषित करने की मांग की, जो कि नई बात नहीं है। सत्ताधारी पार्टी अपने हित में वोट बैंक खातिर ऐसे अवकाश घोषित करती रही है, वह करेगी। बड़ा प्रश्न अवकाश का न होकर राष्ट्रीयता एवं हमारी नैतिकता का है। इतने अवकाश होने के बावजूद भी एक और अवकाश चाहिए। क्यों? भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यहाँ लोग छुट्टियाँ लेकर खुश होते हैं, काम कर कर नहीं। स्कूल के बच्चे पढ़ने जाने के नाम पर आनाकानी करते हैं, रोते हैं, बहाने बनाते हैं, परंतु छुट्टी होने पर स्कूल से बाहर निकलने को भागते हैं, मानो जेल से छूटे हो। कमोवेश वही हालत हमारी भी है। हम आज के काम को आज ना कर कल पर टालते हैं। नौकरी करने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने के पैसे अलग से चाहते हैं, इसलिए आम आदमी कुछ अतिरिक्त देने के लिए विवश हो जाता है, वरना उसका काम नहीं होता। गंदगी कुएं में नहीं बल्कि सारा पानी ही गंदा हो गया है, इसलिए आज भ्रष्टाचार में भी देश पायदान चढ़ रहा है। हम हड़ताल करेंगे तो नेगेटिव, जिसमें तोड़फोड़, आगजनी, बंद विध्वंस होता है। सोचना इस पर है कि यह देश का नुकसान है या हमारा। दोष किसी का नहीं, हमारी सोच ही ऐसी हो गई है। हमने अच्छा सोचना बंद कर दिया है। हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के नाम पर लड़ना, नारेबाजी करना, सोशल मीडिया पर लाइक्स लेना आता है, किंतु हम सीट बदलकर सोचे कि हम इन समस्याओं का समाधान है या समस्या है। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वर्तमान में ये 3 बंदर तो है ही, उनके अलावा चौथा और जुड़ गया है। उसका कहना है, आज़ादी के बाद हम स्वतंत्र न होकर स्वच्छंद हो गए हैं, अतः समय के साथ बदलाव कर न केवल बुरा देखो सुनो बल्कि बुरा करो भी। हमें अवकाश चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्यों के बारे में कभी कभी गहनता से विचार किया है? क्या हम सुनागरिक की भूमिका निभा रहे हैं? अवकाश, निजी लाभ, मौज मस्ती एवं भीड़ तंत्र में राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज हमारी कथनी और करनी में बड़ा फर्क आ गया है। सम्मान, स्नेह, संस्कार, शिष्टता, देशभक्ति, धर्म, पूजा पाठ, दान, ज्ञान तथा चरित्र का प्रदर्शन ज्यादा हो गया है और वास्तविकता कम। हाथी के दिखाने के दांतों की तरह हमारा व्यक्तित्व हो रहा है। जो भावनाएं, जज्बात, देशभक्ति आजादी के समय थी, वह तिरोहित हो रही है। वैसा मंजर अब केवल राष्ट्रीय पर्वों पर देखने को मिलता है, जो सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन लगता है। सरकारी आदेशों से बदलाव हो, ऐसा क्यों? सरकार भी तो हमने ही चुनी है। परिवर्तन चाहिए, सरकारी आदेशों में कम व जनमानस में ज्यादा। बंद करो ये छुट्टियों का खेल। जब हमारे रोजमर्रा के कार्य नहीं रुकते तो इतनी अधिक छुट्टियां क्यों? हमें काम करके नहीं बल्कि कम वेतन में अधिक कार्य करके देश को आगे बढ़ाना है। देश मजबूत बनेगा, प्रगति करेगा, हम स्वतः देश के साथ उन्नत हो जाएंगे। नेशन फर्स्ट केवल दिखाने व नारों में न होकर कर्तव्य व चरित्र में हो। गोत्र, जाति, संप्रदाय, धर्म, पूजा पाठ, व्यक्तिगत लाभ से परे एकजुट होकर राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर प्राथमिकता देंगे
तो इसे विकसित होने में कोई नहीं रोक सकेगा। तथा जिस प्रकार प्राचीन काल में देश का डंका बजता था, भविष्य में भी इसी देश का गौरव चारों ओर फैलेगा। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य